ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर के वाटर वाले पार्ट का अगला टॉपिक, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। अब भाई साहब, एनवायरमेंट वाले चैप्टर में, वाटर वाले पार्ट में हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि सेफ वाटर, प्रॉब्लम हैबिटेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर, डीप वेल, शैलो वेल, अलग अलग तरह के वेल्स देखे थे, सैनिटरी वेल देखा था, वाटर पॉल्यूशन देखा था, उसके इंडिकेटर्स पढ़े थे, फिर डिजीजेस ऑफ वाटर, उसमें वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर वॉश डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर देखा था हमने, लार्ज स्केल पे क्या होता है, स्मॉल स्केल पे क्या होता है। फिर हमने स्लो सैंड फिल्टर पढ़ा था, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट वाज वाइटल लेयर पढ़ा था। फिर रैपिड सैंड फिल्टर भी पढ़ा था, रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। फिर हमने डिसइंफेक्शन मेथड्स में क्लोरिनेशन, ओजोनेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस, क्लोरिनेशन क्लोरिनेशन के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, क्लोरीन डिमांड। उसके बाद हमने क्लोरीन डिमांड के बाद पढ़ा था कॉन्टैक्ट पीरियड, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, ये सब कुछ पढ़ा था। फिर हमने हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर देखा था, डिसइंफेक्शन ऑफ वेल की स्टेप्स देखी थी। उसी के तहत हमने डबल पॉट मेथड देखा था, हॉरॉक्स सेपरेटस देखा था, हॉरॉक्स सेपरेटस का हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर हमने देखा था, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखा था। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर क्वालिटी, ये भी देखा था। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस, उनके नोट्स के साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। अब भैया, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग एक तरह से कहे तो पानी की खेती करना, ऐसा कह सकते हो आप। तो वाटर हार्वेस्टिंग तो हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे वाटर कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो वाटर कंजर्वेशन का पार्ट होता है। ठीक। तो भाई, अब वाटर कंजर्वेशन होता क्या है? वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है कि दो चीजें। पहला तो जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनका बचाव करो, संरक्षण करो, प्रोटेक्ट करो उनको। सेकेंड थिंग इज, वही जो वाटर रिजर्व्स हैं हमारे, उनके पानी को और बढ़ाओ। वाटर रिजर्व्स बहुत सारे होते हैं यार, कुएं हो जाएंगे आपके, तालाब हो जाएंगे आपकी, नदियां हो जाएंगी, बहुत सारे हैं। तो हमारा वाटर कंजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य है कि भैया, पहली चीज तो बचाव करो या संरक्षण करो जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है। सेकंड चीज इज कि उनमें जो पानी है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। अब पानी को बढ़ा सकते हैं, ये तो मुख्यतः हम जो बात करते हैं दैट इज अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखेंगे। ठीक। तो पानी का संरक्षण करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए मुख्यतः दो बिंदुओं पे हम काम करते हैं, मुख्यतः दो पॉइंट्स होते हैं। पहला तो वेस्टेज नहीं होने देना, जितना हो सके उतना पानी को बर्बाद होने से बचाओ, वेस्टेज को रोको, प्रिजर्व करो पानी को। ठीक है। और दूसरी चीज होती है वाटर हार्वेस्टिंग, कि कैसे जो बारिश का पानी है उसको हम नीचे ले जाएं और सीधा जो ग्राउंड वाटर है या जमीन के नीचे का पानी है उसमें ले जाके मिला दे, जिससे कि जमीन के नीचे के पानी बढ़ जाएगा। दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। समझेंगे हम क्या होता है। ठीक। तो वाटर कंजर्वेशन में याद रखना कि भैया, ना कि सिर्फ प्रोटेक्शन बल्कि बिल्डिंग अप भी होती है। प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे हम कि भैया वेस्टेज को अगर रोक दोगे तो वाटर रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन हो जाएगा। और बिल्डिंग अप कैसे करेंगे? वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम वाटर रिजर्व्स जो है उनके पानी को बढ़ाएंगे। ठीक। तो दो चीजें हैं, बचाव करना, बिल्डअप करना। बचाव के लिए वेस्टेज रोको, बिल्डअप के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करो। अब पहला पॉइंट कि भैया, वेस्टेज को कैसे रोकोगे? वेस्टेज को रोकने के लिए ना हमको, अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, अपने घरों की बात करें, तो हमको अपनी हैबिट्स में सुधार करना पड़ेगा। हर जगह, किचन में, वॉशरूम में, इनफैक्ट बाहर गार्डन में, हमको कहीं भी फ्री रनिंग वाटर को अवॉइड करना है, कि ऐसे बस पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, इसको अवॉइड करना है। इसको अवॉइड कर दिया ना तो बहुत सारे पानी का बचाव कर सकते हो। जैसे आप बाहर गार्डन में
पानी देते हो। अब भैया आपने बढ़िया पाइपलाइन लगाई और आप बढ़िया सींच रहे हो, बढ़िया घास को पानी दे रहे हो, आप गमलों को पानी दे रहे हो, पर एक चीज देखना, बहुत सारा पानी जो है वो फालतू भी बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा क्या है, आपको बाल्टी का उपयोग करो। जितना मग्गे भर भर के पानी डालो, बढ़िया आराम से आपका पानी भी बच जाएगा और जितनी जरूरत है उतना ही पानी लगेगा। इनफैक्ट वॉशरूम में आपने देखा होगा कि भैया हम ब्रश करने गए हैं, बढ़िया जितनी देर ब्रश कर रहे हैं उतनी देर आपका नल खुला हुआ है, पानी बहे जा रहा है, ये पापा की परी को कोई मतलब नहीं है, बहने दो पानी, पापा संभालेंगे। तो ऑल इन ऑल ये हमको नहीं करना है कि भैया जो फालतू पानी बहता है, जितनी देर आप ब्रश कर रहे हो उतनी देर नल को बंद कर दो। नल बंद रहेगा, ब्रश करो, जब जरूरत है तो नल को फिर से खोल लो, है ना। तो और दूसरी चीज, जैसे शावर, अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो शावर शावर में ना बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, सच बहुत मजा आता है खासकर गर्म गर्म पानी से शावर लेने में, मगर भाई साहब बहुत पानी वेस्ट होता है। तो अगर बहुत जरूरत है तो करो, या इनफैक्ट शावर आप यूज भी कर रहे हो तो जब जरूरत नहीं है बंद कर दो। इनफैक्ट आपने देखा होगा, जब तक हम नहा रहे हैं तब तक शावर है तो भाई साहब चलते ही रहे। तो जब जरूरत नहीं है तो बंद कर दो, फिर चालू कर लो। तो ये कुछ हैं, बहुत सारे होते हैं, ये कुछ हैं जिनसे आप पानी का वेस्टेज होने से बचा सकते हो। ठीक, तो ये हो गए आपके प्रिजर्वेशन या वेस्टेज को बचाना। तो मुख्य चीज हमने क्या याद रखी, कि हैबिट्स को सुधारना है, और उसमें मेन चीज कि फ्री रनिंग वाटर जो है उसको जितना हो सके अवॉइड करना है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट जिससे आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, वेस्टेज को बचा सकते हो। ठीक, ये हो गया पहला। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब एक तरह से खेती करनी होता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग में करते क्या है, दोनों ही चीजें। पहला, जो हमारे वाटर रिसोर्सेस हैं या वाटर रिजर्व्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखो, उनको संरक्षित करके रखो। और दूसरा, हो सके तो उनमें पानी का अमाउंट बढ़ाओ, बिल्डअप करो, तो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स को। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज, जमीन के नीचे वाला पानी जो है, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स, उनको पहला तो बचाओ और दूसरा उनको बिल्डअप करो। खासकर कहाँ, खासकर शहरी और शहर के आसपास के क्षेत्रों में, मतलब अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में जो अंडरग्राउंड वाटर है उनका बचाव करो और उनको बिल्डअप करो। दैट इज एक्चुअली वाटर हार्वेस्टिंग। याद रहेगा, ये आपसे वाइवा में पूछते हैं भैया वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब बताओ। तो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब, सबसे पहली चीज, जमीन के नीचे का जो पानी है, खासकर शहरी क्षेत्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में, उनको बचाना और उनको बढ़ाना, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक, अब ये करते कैसे हैं? भाई देखो, वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए सबसे सिंपल चीज है, ये है आपका बारिश का पानी। बारिश का पानी गिरता है तो जो रूफ टॉप्स होते हैं, घरों की छतें होती हैं, वहां पे आप इन पानी को कलेक्ट करते हो। ये देखो यहाँ पे एक चैनल बनी हुई है, कलेक्ट होता है, और फिर पीवीसी पाइप्स की मदद से वो जो पानी आपने एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, उन पीवीसी पाइप्स की मदद से आप लेके आते हो उनको सोकिंग पिट में। ठीक है, सोकिंग पिट कैसी होती है, याद है हमने स्लो सैंड फिल्टर में पढ़ा था, इनफैक्ट रैपिड सैंड फिल्टर में भी फिल्टर बेड था, कि भाई ऊपर होती है आपकी रेत, फिर उसके नीचे होते हैं आपके छोटे पत्थर, और सबसे नीचे होते हैं आपके बड़े पत्थर, और इन बड़े पत्थरों के बीच से जाता रहता है आपका परफोरेटेड पाइप जाता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो हुआ क्या, आपने जो बारिश का पानी है जो आपके रूफटॉप या छत पे गिर रहा था उसको इकट्ठा किया, फिर पाइप की मदद से सोकिंग पिट में लाके छोड़ दिया। अब इस सोकिंग पिट में ये पानी, ये एक तरह से सैंडबेड ही है या फिल्टर ही है, तो आपने रेत, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के बीच से छन के ये पानी, अगर कोई गंदगी होगी तो वो सब रुक जाएगी, और छना हुआ पानी हमको ये पीवीसी पाइप में आ जाएगा। अब ये जो छना हुआ पानी होता है, इसका क्या करेंगे, जो हम सोकिंग पिट, ये सोकिंग पिट से हम इस पानी को पीवीसी पाइप्स की मदद से निकालते हैं, और आसपास अगर कोई कुआं है या ट्यूबवेल है, बोरिंग है, उसमें ले जाके छोड़ देते हैं। कुआं या ट्यूबवेल, इसमें कौन सा पानी होता है, ये कौन सा पानी है, ये एक्चुअली में ग्राउंड वाटर होता है, जमीन के नीचे का पानी होता है,
और इसी को आप बढ़ाते हो। समझे? तो ये है आपका वाटर हार्वेस्टिंग। देखो वही लिखा हुआ है कि जो रेन वाटर होता है, जो घरों की छतें होती हैं, रूफटॉप्स, वहां से हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उनको सोकिंग पिट में लेके आते हैं। ये जो सोकिंग पिट है, यहां तक लाने के लिए हम पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब ये जो सोकिंग पिट होती हैं, इनमें मुख्यतः 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर होती है रेत, उसके नीचे होते हैं छोटे पत्थर, और सबसे नीचे होते हैं बड़े पत्थर। फिर इन पत्थरों के बीच से जो छना हुआ पानी होता है, वो परफोरेटेड पीवीसी पाइप्स होते हैं, इन पीवीसी पाइप्स में जाता है। फिर ये पीवीसी पाइप से छने हुए पानी को हम ले जाके कहाँ छोड़ देते हैं? हम पास की कोई ट्यूबवेल है या वेल है, वहां ले जाके इस पानी को छोड़ देते हैं। तो हमने किया क्या? बारिश का पानी ऐसी फालतू वेस्ट नहीं होने दिया। खासकर जो घरों की छतों पे गिर रहा था, उसको कलेक्ट किया, उसको छाना, और उसको ले जाके अंडरग्राउंड वाटर में छोड़ दिया। इस तरह से क्या होगा? अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा। क्योंकि भैया देखो, आसपास जितने भी घर और देखो, तुम कॉलोनीज देखो, खूब सारी बोरिंग कर रहे हैं, खूब सारा पानी निकाल रहे हैं, नीचे से पानी निकालते हैं और ऊपर लाके वेस्ट करते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स कम हो रहे हैं। उनको बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है वाटर हार्वेस्टिंग। तो समझ गए? कुछ कीवर्ड्स याद रखना। रूफटॉप, जहां रेन वाटर आया, फिर सोकिंग पिट, जहां आपने पानी को छाना, फिर पीवीसी पाइप्स जिनके थ्रू आप रूफटॉप से सोकिंग पिट पे लाए, और सोकिंग पिट से वापस सबसे आखिरी में ट्यूबवेल पे ले गए। तो ये कुछ कीवर्ड्स याद रखना। ठीक। और ऐसे ही इसकी डेफिनेशन में भी कीवर्ड्स, कि भैया आपको अंडरग्राउंड वाटर जो है, जमीन के नीचे का पानी, उसको बचाना है और उसको बढ़ाना है। कहाँ पे? अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो एटलीस्ट वाटर हार्वेस्टिंग में पता होनी चाहिए, क्योंकि भैया इस पे अलग से कभी कभी शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट आ जाता है। ठीक। तो इतना हो गया आपका वाटर हार्वेस्टिंग का। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई वाटर हार्वेस्टिंग जो है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे आपको वेरी शॉर्ट नोट आ जाता है कई बार, या शॉर्ट नोट आ जाता है। तो इसको पढ़ लेना, छोटू सा टॉपिक है, 5 मिनट का। ठीक। फिर अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में सीधा पूछ लिया जाता है कि भैया पानी का बचाव कैसे करोगे? तो 2 तरह से, पहले तो वेस्टेज को रोकोगे, दूसरा बिल्डअप करोगे। फिर अगला वाइवा का क्वेश्चन आपका, कैसे आप वेस्टेज को रोक सकते हो? तो वही बहता हुआ पानी आपको रोकना है, फ्री रनिंग वाटर अवॉइड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन सीधा बोल देते हैं, भैया बताओ वाटर हार्वेस्टिंग से क्या समझ में आता है? तो क्या बताओगे? कि अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाना है अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम रेन वाटर जो रूफटॉप्स पे है उनको कलेक्ट करेंगे, सोकिंग पिट में छानेंगे, पीवीसी पाइप्स की मदद से ट्यूबवेल में भेज देंगे। सिंपल। ये है आपका वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। अब अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे आपको नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एज सच तो मुझे अलग से एमसीक्यू नहीं मिला, पर एक एमसीक्यू जो बन सकता है ना, वो ये कि वाटर हार्वेस्टिंग मुख्यतः कौन से पानी को, याद है हमने वाटर सोर्सेज में पढ़ा था कि भैया रेन वाटर होता है, सरफेस वाटर होता है, और अंडरग्राउंड या ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है। तो इनमें से कौन से पानी को बचाव के लिए या कौन से पानी को बढ़ावा करने के लिए, तो मुख्यतः आंसर कौन सा होता है? अंडरग्राउंड वाटर को अगर आपको बढ़ाना है तो आप वाटर हार्वेस्टिंग करोगे। अब देखो भैया, रेन वाटर को तो आप बढ़ा नहीं सकते हो कि वाटर हार्वेस्टिंग करके वापस ऊपर मशीन लगा के, पंप लगा के बादल में भेज दिया, ना हो पाएगा। ऐसी सरफेस वाटर जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, इनको भी उतना इफेक्टिव नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग जितना अंडरग्राउंड वाटर के लिए। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना कि अंडरग्राउंड वाटर के लिए मुख्यतः वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।